हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस और एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीडीएस, इन सब में खासकर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लगभग 2 प्रश्न आना ही आना होता है किसी भी प्रश्न पेपर में। तो दोस्तों, एक हमारा शुरू करने से पहले एक अनुरोध है कि जिन बच्चे को मैथ नहीं आती है, जो बच्चे मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं, हम उनको इतने सरल तरीके से मैथ समझाएंगे कि उनको जो मैथ है बहुत ही तेज ढंग से वो मैथ लगाने लगेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्या रहा है, पी तथा क्यू मिलकर किसी काम को 16 दिन, क्यू तथा आर मिलकर उसी काम को 24 दिन, पी तथा आर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो आर अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों, इसके लिए पहले हमको पी और क्यू इन दोनों का पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं हम। देखिए, पी और क्यू, पी प्लस क्यू, ये कार्य कितने दिन में समाप्त करते हैं? 16 दिन में। और क्यू तथा आर 24 दिन में। क्यू और आर कोई भी जो काम होता है वह 24 दिन में समाप्त करते हैं। क्यू और आर दोनों मिलकर के 24 दिन समाप्त किए। और पी तथा आर उसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। पी प्लस आर इसको 12 दिन में समाप्त करते हैं। हम इन तीनों क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हम 48 लेंगे, तभी ये तीनों संख्याएं 16, 24 और 12 से विभाजित होंगी। अब हम पी और क्यू का, ये दोनों का कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो 16 त्रिक 48 और क्यू और आर की कितना है? 24 गुना 48। ये लोग की एक दिन की काम करने की क्षमता है। और पी और आर की कितना है? 12 चौको 48। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, 2 बार P आया है, 2 बार Q आया है, 2 बार R आया है, तो हम इनको 2PQR लिखा जाएगा। इसको 2PQR लिखा जाएगा। 2P प्लस P प्लस Q प्लस R, और इसके बाद कोष्टक बंद बराबर 9। अब ये कहेंगे आप कि 9 कहाँ से आया? अब देखिए, 4 3 7 2 9। पी क्यू की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3 है। क्यू और आर की 2 है। क्यू और आर की 2 है। और पी और आर की 4 है। तो 4 3 7 2 9। तो यही हम नीचे, यही 9 यहाँ पर आ गया, यही चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब हम इसको काट देते हैं। 2 का भाग जब हम 9 में देंगे तो 4.5 आएगा। 2 चौको 8, 2 पंजे 10। ये है पी क्यू आर की कार्य क्षमता। पी और क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर की एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी है? 4.5 है। हमें कह रहा है आर अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो जो आर है, आर को निकालने के लिए हमें इसमें देखिए पी और क्यू का दिया है पर आर का नहीं दिया है। तो पी क्यू का एक दिन काम करने की जो क्षमता है 3 है। तो हम पी और पी क्यू आर का 4.5 है। बस इसमें से हम पी क्यू को निकाल देंगे तो आर का सीधा निकल चला आएगा। तो आर बराबर, हमें आर का निकालना है, तो 4.5 में से हम 3 को घटा देंगे और कितना आ जाएगा? 1.5। ये 1.5 आ गया। अब हम इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। 3/2 लिख सकते हैं, क्यों नहीं? जब भाग देंगे तो 1.5 ही आएगा ना, इसलिए 3/2 लिखा जा रहा है। 2 का नाम 2, 2 पंजे 10। जब हम भाग देंगे इसको, तो इसको हम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि है जो 48 टोटल वर्क है, एलसीएम जो हम 48 लिए हैं, यही टोटल वर्क होता है, यानी टोटल काम। तो इसको हम इसी में तब ताकि हमारा ये कट जाए। तो टोटल काम कितना है? 48 है। टोटल काम कितना है? 48 है। और हम यही 3/2 को यहाँ लिख देते हैं। तभी तो हमारा आर अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो आर करेगा, ये देखिए, अब ये 2 जो नीचे है यह ऊपर चला जाएगा। जो 2 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, गुणते 2। अब हम इसको भाग दे देते हैं।
3 का नाम 3, 3 छंग 18 यानी 16 त्रिक 48 कट गया और 16 दूना 32। तो आंसर कौन सही है? बी, ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। कहता है पी तथा क्यू मिलकर किसी काम को 16 दिन, क्यू और आर 24 दिन और पी तथा आर मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो आर अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अब देखिए पी और काम, जो पी और क्यू है ये जो है किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं और क्यू और जो आर है यह किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है और पी तथा आर है जो यह किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो हमने क्या किया, इन तीनों का एलसीएम 48 ले लिया। अभी देखिए 16 त्रिक पी और क्यू के एक दिन काम करने की क्षमता कितनी है? 3 है। 16 त्रिक 48 और ये देखिए 24 दूना 48। क्यू और आर की एक दिन काम करने की क्षमता 2 है और पी और आर की एक दिन काम करने की क्षमता 4 है। 12 चौको 48, ये देखिए। और इसके बाद फिर 2 बार पी है, ये देखिए 2 बार पी है, 2 बार क्यू है, 2 बार आर है। तो इनको हम 2p क्यू आर, 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू और प्लस आर तो बराबर और 9 लिख दिया। 9 इसलिए लिख दिया, देखिए 4 3 7 और प्लस 2 9। तो ये देखिए इनको मैंने इनके ये तीनों को मैंने प्लस प्लस करके जोड़ दिया है और 9 जब इधर आ गया हमने इससे यही भाग दे दिया। तो जब 2 का मैंने भाग दिया, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 यानी 4.5 पी क्यू आर की एक दिन काम करने की क्षमता 4.5 है यानी तीनों की। तो मैं मुझे आर का निकालना था। आर अकेला कह रहा है ना, आर अकेला उसको हम कितने दिन में करेगा? तो पी क्यू का कितना है? एक दिन काम करने की क्षमता 3 है और मैंने क्या किया, पी क्यू आर 4.5 है उसमें मैंने पी क्यू को घटा दिया। पी क्यू का कितना है एक दिन काम करने की क्षमता? 3। तो मैंने 3 को हटा दिया, 1.5 आया और 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं। तो आर अकेला उस काम को, और टोटल काम कितना है? 48। 48 में मैंने 3/2, तो जो 2 नीचे इसके रहेगा वह ऊपर चला जाएगा और इसके बाद फिर मैंने इसको भाग दे दिया। 3 16 में 48 और 16 दूना 32। तो आर अकेला इस काम को 32 दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं और नहीं, ए तथा ए किसी काम को 14 दिन और बी किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं। तो ए ने काम शुरू किया और तथा 6 दिन तक काम किया, शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? तो ये देखिए पहले ए, इनका हम अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ए किसी काम को समाप्त करता है कितने दिन में? 14 दिन में। बी समाप्त करता है 21 दिन में। हम इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमको इनका 42 लेना है, तभी दोनों संख्याएं विभाजित होंगी। ए का भी अब देखिए अलग अलग कार्य क्षमता निकल के आ गई। 14 त्रिक 42, 21 दूना 42, ये किसका आ गया? बी का आ गया। ए की एक दिन काम करने की क्षमता 3 है और बी की 2 है। और इसके बाद कह रहा है कि ए ने काम शुरू किया तथा 6 दिन तक काम किया। तो इसके बाद ए का जो है, ए का एक दिन काम करने की क्षमता कितनी है? 3 है। तो 6 दिन में कितना करेगा? 3 छंग 18 काम करेगा। तो ये ए जो है, ए 3 छंग 18 काम करेगा एक दिन में। 3 × 6, एक दिन में 18 काम करेगा। वो एक दिन में एक दिन में यह 3 काम करेगा तो 6 दिन में 18 काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 18 को 42 में से, इस 18 को हम 42 में से घटा देंगे। तो -18 जब हम घटा दिए तो 12 में से 8 गई 4 और इसके बाद 3 में से 1 गई 2। तो कितना काम बचा है? शेष काम कितना बचा है? 24। शेष काम, वो पूरा काम, टोटल काम, पूरा काम 42 था। हमने इसमें ए जो है 6 दिनों तक काम किया, 3 छंग 18, मैंने 18 काम घटा दिया। तो जब 18 ए का जब मैंने 18 काम घटा दिया तो कितना शेष काम बचा है? 24। अब इस शेष काम कौन करेगा? बी। तो पूछ रहा है ना शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। और बी की जो है कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है? एक दिन में कितना वो काम करता है? 2 काम करता है। बस आप भाग दे दीजिए 24 को। तो बी का ये देखिए, बी का निकल चला आएगा। बी टोटल काम 24, हमने इसे 2 से भाग दिया, 2 ब्रह्म में 24। तो बी इस काम को ऑप्शन ए 12 दिन में करेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। कहता है ए तथा बी जो किसी काम को 14 दिन और 21 दिन में कर सकते हैं। ए 14 दिन में करता है और बी 21 दिन में करता है। ए ने
काम शुरू किया और 6 दिन तक काम किया उसने, फिर इसके बाद फिर छोड़कर कहीं अपना चला गया, फिर शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो यही पूछ रहा है। तो इसके लिए ए जो है किसी काम को 14 दिन में समाप्त करता है और बी जो है उसी काम को 21 दिन में समाप्त करता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम 42 ले लिया। तो देखिए 14 त्रिक 42, 21 दूना 42, और इसके बाद फिर मैंने क्या किया, ये कह रहा है ए ने जो है 6 दिन तक काम किया, ए की कार्य क्षमता एक दिन काम करने कितनी है, ए की 3 है, एक दिन में 3 काम करता है। तो ये देखिए 3 और 6 दिन तक इसने काम किया ना, तो 3 6 18, इसने कुल 18 काम किया और टोटल काम कितना है, कुल 42 है। तो मैंने 18 को बस इसमें 42 में घटा दिया। अब जब घटा दिया तो इसमें कितना शेष काम बचा है भी 24। अभी शेष काम को तो बी ही करेगा ना भाई, तो ए कहीं चला गया अपना, जो शेष काम 24 को तो बी किस एफिशिएंसी करेगा, बी की क्षमता कितनी है एक दिन काम करने की, 2, और इसके लिए 2 मैंने नीचे कर दिया और 2 बरहम में सीधा 24, 2 बरहम में 24, तो बी इस काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन, बी उसी कार्य को 25 दिन और दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों ये पहले हम सबका अलग अलग निकाल लेते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, बी है उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। अब हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 25 और 15 का एलसीएम 75 ले लेंगे हम। जब 75 ले लेंगे तभी दोनों संख्या से विभाजित होगी, तो 15 बचे 75 और 25 दिया 75। तो दोस्तों इसको बढ़िया से लिख दे रहे हैं आपको हम, 15 बचे 75। अब ये कह रहा है फिर भी छोड़, ये देखिए दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो ये दोनों जो मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए की एक दिन काम करने की क्षमता कितनी है, 5 है, बी की एक दिन काम करने की क्षमता कितनी है, 3 है। तो 5 और 3 आप दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8। कह रहा है ना कि दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, तो 8, तो ए प्लस बी, ये देखिए ए प्लस बी, यह दोनों काम करते हैं कितनी दिन की क्षमता है, 5 3 8, और कितनी दिनों तक, 5 दिन तक काम करते हैं, तो 8 पंजे 40 काम, ये यानी कि इन लोगों ने 5 दिनों तक 40 काम किया। अब हम क्या करेंगे, इन 40 काम को फिर बच्चे टोटल काम में माइनस कर देंगे। हमने टोटल काम में माइनस कर दिया 40 काम को। जब मैंने माइनस काम कर दिया तो इसके बाद कितना, 5 में सीधा 5 आया इधर और 7 में 4 गया 3, तो कुल अभी शेष काम कितना बचा है, शेष काम कितना बचा है 35 काम। अब इसको तो ए ही काम करेगा ना, फिर बी काम छोड़कर कह रहा है कि बी काम छोड़कर कहीं चला जाता है और शेष काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो इस समय जो शेष काम 35 बचा है, अब इसको जब बी छोड़कर कहीं चला गया तो इस शेष काम को ए ही करेगा ना, और ए की एक दिन काम करने की क्षमता कितनी है, 5 है, तो 5 है। अब बस सीधा टोटल काम में ए इस काम को, टोटल अभी शेष काम बचा है 35, और इसको ए जो है अपनी 5 की क्षमता से इसको करेगा 5 सत्ते 35 दिन, यानी 7 दिन में इस कार्य को ए करेगा। तो ऑप्शन सी सही है। दोस्तों एक बार फिर हम आपको प्रश्न समझा दे रहे हैं। कहता है ए किसी काम को 15 दिन, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों ए कोई कार्य करता है 15 दिन में, बी कोई कार्य करता है, बी वही काम करता है 25 दिन में। 15 25 का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम 75 ले लिया, और इसके बाद 15 पचे 75, ये देखिए तो ए की एक दिन काम करने की क्षमता कितनी है, 5 काम, ए एक दिन में 5 काम करता है और बी 3 काम करता है। देखिए 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, और इसके बाद बी एक दिन में 3 काम करता है और कहता है दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं। तो ये देखिए
5 दिनों तक। तो मैंने क्या किया, ए और बी जब दोनों हैं तो ए की 5 है और बी की 3 है, तो मैंने ए और बी का 5 3 8 जोड़ दिया, और यह 5 दिनों तक काम करते हैं, 8 पंजे 40। इन्होंने कुल अभी 40 काम 5 दिनों तक, 8 की क्षमता से इन्होंने 5 दिनों तक 40 काम किया। फिर मैंने 40 काम हटा दिया। इसके बाद फिर शेष काम अभी कितना बचा है, 35। तो अभी इस शेष काम को तो ए ही अकेला करेगा ना, क्योंकि बी तो कहीं चला गया। तो ए की क्षमता एक दिन काम करने की कितनी है, 5 है। तो ए का बस, और अभी शेष काम 35 है, तो 5 सत्ते 35, तो आंसर 7 आया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यदि ए अपनी क्षमता को 25% घटा दे, बी अपनी क्षमता को 20% बढ़ा देता है। तो दोस्तों देखिए, ए है जो कार्य करता है 18 दिन में। ए कोई कार्य करता है 18 दिन में, बी कार्य करता है 36 दिन में, बी कार्य करता है 36 दिन में। और इसके बाद अब हम पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना लेंगे हम इन दोनों का, 36, ताकि दोनों संख्या से विभाजित हो जाए। तो ये देखिए 18 दूना 36, एक दिन में दो जो है ए 2 काम करता है, और बी का 36 का नाम 36। ये देखिए, अब ये कह रहा है कि ए अपनी क्षमता को 25% घटा दे, और बी अपनी क्षमता को 20% बढ़ा देता है। अब देखिए ए का, तो जो ए है अपनी क्षमता को 25%, जब 100 में से जब 25% घटेगा कितना बचेगा, 75/100, 75/100 बचेगा। तो 75/100 को आप 3/4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे हम आपको समझा दे रहे हैं इस तरफ कि 75/100, ये देखिए 75/100, 75/100, और इसके बाद देखिए 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, हुआ ना 3/4। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, गुणते, कह रहा है ना ए अपनी क्षमता को 25% घटा दे, तो इसको 3/4 आप लिख सकते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद फिर कह रहा है कि बी अपनी क्षमता को 20% बढ़ा देता है, तो 120 कितना हुआ, 20 भाई 100% होता है, तो जब 20% अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है तो 120/100 हुआ। जब 120/100 हुआ तो हमने क्या किया, 120/100 को आप 6/5 भी लिख सकते हैं। ये देखिए 6/5, 6/5 लिखा मैंने, लिखा। और इसके बाद फिर आपको फिर यहाँ हटा के दिखा दे रहे हैं, जगह की थोड़ा दिक्कत है। ये देखिए 120/100, अब हम आपको बता दे रहे हैं 120/100, ये देखिए 120/100, यानी कह रहा है ना कि 20% बढ़ा देता है, तो 100 होता है, कोई भी हर एक चीज़ 100% होती है। तो अब जब 20% अपने आप को बढ़ा, जब वो बी अपनी क्षमता को 20% बढ़ाएगा, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, तो 6/5 आया कि नहीं आया। इसके बाद फिर आप इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, ये देखिए 2 दूनी 4, और ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, भाई 5 का नाम 5 ही जाएगा। अब हम इसको भाग दे देते हैं, तो ए का जो है ए की कितना रहेगा, भाई ये कह रहा है ए का, अब 2 में 3/2 में हम जब भाग दे देंगे तो 2 का नाम 2 और 2 पंजे 10, तो ए का एक दिन काम करने की क्षमता कितना है, 1.5 है। भाई 2 का हम भाग देंगे ना 3 में, तो 2 का नाम 2, 2 पंजे 10, 1.5। बी का है, बी का हम 6 में 5 का भाग देंगे, तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। बी का कितना आएगा, बी का आएगा 1.2 में, यानी कि 1.2 आ गई, क्योंकि यह इसके बाद फिर कह रहा है, और टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है 36 है। अब जब टोटल काम जब 36 है, तो इसको अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे।
अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ये देखिए हमने जोड़ दिया, 5 दूई 7 और 1 1 दूई, तो 2.7 हुआ, 2.7 हुआ। जब 2.7 इधर हुआ, ये देखिए 2.7, तो अब हम क्या करेंगे, अब दशमलव हटाएंगे हम तो जीरो ऊपर हो चला जाएगा, जीरो ऊपर चला गया। और दशमलव हमने इसको हटा दिया, दशमलव हटा दिया, 27/360 है हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, 9 त्रिक 27, देखिए अब ये 27/360 होगा, तो अब हम इसको 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36, और यही जो जीरो है इधर चला आया, यानी कि 3 40/3 आ गया। और जब इसको हम भाग दे देंगे, 13 सही 1/3 आंसर आएगा। तो कितना आएगा, 13 सही 1/3 आंसर किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए सही है दोस्तों। एक बार फिर हम आपको समझा दे रहे हैं, थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा प्रश्न। दोस्तों ये देखिए, ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यदि ए अपनी क्षमता को 25% घटा दे, यानी उसकी जो क्षमता थी एक दिन काम करने की 100% होती है, तो उसको अपनी क्षमता को क्या करता है 25% घटा दिया। और लेकिन जो बी है उसकी 100 थी, भाई किसी की भी जो क्षमता है जैसे 100, तो उसमें क्या किया, उसने अपनी क्षमता को 20% बढ़ा देता है। अब देखिए, तो ये देखिए, तो ए कोई कार्य समाप्त करता है 18 दिन में, बी कोई कार्य समाप्त करता है 36 दिन में। हमने 18 और 36 दोनों का एलसीएम ले लिया, तो जब एलसीएम 36 मैंने लिया, तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 36 का नाम 36। ये देखिए बी का, तो ए है एक दिन में 2 काम करता है, बी है जो एक दिन में 1 काम करता है। फिर मैंने क्या किया, अभी बोल रहा है कि ए अपनी क्षमता को 25% घटा दे। जो ए है अपनी क्षमता को 25%, जब 100 में 25 आप घटाएंगे 75 ही बचेगा, तो 75/100, जो 75/100 को आप 3/4 भी लिख सकते हैं। जब आप उसको काटेंगे 25 या 75, 25 चौका 100, तो वही मैंने किया ना, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 लिखा मैंने। अब ये जो 2 था, तो मैंने इस 2 को इससे काट दिया, 2 दूनी 4, तो ये कितना है 3/2 बचा है इसका। फिर आप इसी तरह बी का देख लीजिए, तो ये देखिए बी का कितना है, कह रहा है बी अपनी क्षमता को 20% बढ़ा देता है। तो भाई जब 100 में 20 बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा ना, 120/100, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, ये देखिए 6/5 लिखा है मैंने। अब इनकी जो बी की एक दिन काम करने की क्षमता 1 है, तो ये देखिए क्या है भाई, कटेगा नहीं 5 से, 1 का नंबर 5, बस केवल 5 का नंबर 5 एक बार चला गया, तो ये 6/5 है आप देख रहे हैं। और ये ए का 3/2 है, तो जब आप इसको इसमें भाग देंगे तो 2 का नंबर 2, ये देखिए हम आपको बता दे रहे हैं करके। ये देखिए 2 को हम जब काटेंगे, 2 1 नंबर 2, 2 पंजे 10, ये देखिए आया ना, ये देखिए 1.5 आ गया, ये 1 आया है। तो ए जो है ये देखिए ए का कितना है एक दिन काम करने की क्षमता, क्योंकि उसने अपनी क्षमता को 25% घटा दिया, तो 1.5 एक दिन में यह 1.5 काम करेगा ए। और बी का भी मैंने यही किया, 6 में मैंने 5 का भाग दे दिया, 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, जो बी है एक दिन में 1.2 काम करेगा, एक दिन में 1.2 काम करेगा, क्योंकि कह रहा है ना बी अपनी क्षमता को 20% बढ़ा देता है, तो बी जो है 1.2 काम करेगा। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, 5 दूई 7 और 1 1 2, 2.7 दिन। टोटल काम कितना है, कुल काम 36 है, तो कुल काम कितना है 36 है। और 36 में मैंने यही 2.7 को नीचे लिख दिया, लेकिन दशमलव जो इधर नीचे है, तो दशमलव हटा कर मैंने दशमलव नीचे इधर से हटा दिया और ऊपर जीरो बढ़ा दिया, तो कितना हुआ 360/27। और फिर मैंने यही भाग दे दिया, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, और ये जो जीरो है इधर चला गया, तो 40/3 आया। जब 40/3 आया, देखिए 40/3 आया, फिर इसको जब हम 3 का भाग 40 में देंगे, 13 से ही 1/3 आंसर आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों, इस प्रश्न में कह रहा है ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 2.5 दिन बाद ए चला जाता है और अगले 2 दिन बाद बी भी चला जाता है। तो बताओ सी जो है शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। पहले हम ए बी सी का अलग अलग दिनों की संख्या और कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ए जो है ये देखिए, ए है जो कोई काम को 10 दिन में करता है, बी कोई काम को 12 दिन में करता है, सी जो है कोई काम को 20 दिनों में करता है। हमने इन तीनों को ले लिया एलसीएम ले लिया।
एलसीएम हम 60 लेंगे, एलसीएम हम 60 लेंगे। एलसीएम मैंने 60 ले लिया। ये देखिए मैंने इन तीनों क्या ले लिया है, एलसीएम। एलसीएम मैंने 60 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 10 ए का एक दिन में कितना काम करेगा, 10 छंग 60, 10 छंगे 60। बी एक दिन में 12 पंजे 60 काम करेगा। सी एक दिन में 20 या 60 काम करेगा। सी एक दिन में 3 20 या 60 काम करेगा। तो दोस्तों फिर कहता है 2.5 दिन बाद ए चला जाता है। तो देखिए इसका एक मेथड होता है। ये देखिए कह रहा है, ये देखिए 6 और 5 और 3 हम जिनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 5 11 और 3 14, 6 5 11 और 3 14। तो हमने यहाँ पर 14 लिख दिया। ये देखिए 14। फिर कहता है ए जो है ए 2.5 दिन बाद जब काम शुरू होता है, जब काम शुरू होगा तो 2.5 दिन तक ए काम करता है। फिर 2.5 दिन के बाद वो चला जाता है। तो 2.5 को हम 2.5 को 5/2 भी हम लिख सकते हैं। 5/2 लिखा मैंने। इसके बाद फिर कहता है, ये देखिए कि अगले 2 दिन बाद बी भी चला जाता है। जब ए 2.5 दिन के बाद चला जाता है तो उसके 2 दिन तक जो है 2 दिन तक बी और सी ही काम करते हैं। तब 2 दिन के बाद बी जाता है। तो बी और सी का 2 दिन का कार्य कितना हुआ, देखिए बी का 1 दिन का काम 5 काम और सी का 1 दिन का 3 काम। तो 5 3 8। तो 2 दिन का ये देखिए प्लस 8 × 2। फिर अब कौन बचा है, सी। अब केवल सी ही बचा है ना, सी। अब सी की 1 दिन काम करने की क्षमता कितनी है, 3 है। 1 दिन में काम करने की क्षमता 3 है। सी × 3 और टोटल काम कितना बचा है, 60। बस 2 सते 14। फिर इसके बाद और 7 पंजे 35 हुआ ना, 35। ये देखिए 7 पंजे 35। इसके बाद फिर 8 दूनी 16 प्लस आप इसको जोड़ दीजिए। फिर 3 सी आएगा ना, इसलिए सी × 3 3 सी ही आएगा। 3 सी बराबर टू को कितना काम है, 60। अब हमको क्या करना है कि 35 और 16 को आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 35 16 को 51 आएगा। तो 51 में हम क्या करेंगे, 60 को 51 में घटा देंगे। जब 60 को हम 51 में घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 सी बराबर, देखिए इधर लिख दे रहे हैं हम, तो 3 सी बराबर 9 आएगा ना। ये देखिए 3 सी बराबर 9, 3 त्रिका 9। तो जो सी है इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 3 दिन में। ऑप्शन बी सही है। ये देखिए, तो एक बार दोस्तों फिर हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं। कहता है प्रश्न में, ये देखिए ए बी व सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 2.5 दिन तक ए, भाई जब काम शुरू होता है 2.5 दिन तक ये काम करता है, फिर उसके बाद छोड़ चला जाता है। फिर और अगले 2 दिन तक, 2 दिन इसके बाद ए के जाने के 2 दिन बाद बी भी चला जाता है। तो बताइए जो सी है शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए देखिए कोई काम 10 दिन में, बी कोई काम 12 दिन में समाप्त करता है, सी कोई काम 20 दिन में समाप्त करता है। 10 12 20 का मैंने इन तीनों का एलसीएम 60 ले लिया। 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, 20 या 60। ये ए का 1 दिन में 6 काम, बी का 5 काम, सी का 3 काम। और इसके बाद मैंने 6 5 11 और 11 और 3 14, मैंने इन तीनों को जोड़ दिया। तो कुल ये देखिए 14 मैंने लिखा है यहाँ पर। भाई तीनों की एक दिन में जो काम करने की क्षमता है 14 है। अब 14 और 14 मल्टीप्लाई और 2.5 दिन तक जो काम शुरू होने के 2.5 दिन तक ये काम करता है। तो 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। तो 5/2 हमने लिख दिया। प्लस फिर 8, ये 8 कहाँ से आया आप कह रहे हैं। तो फिर जब ए 2.5 दिन के बाद काम छोड़ चला जाता है तो 2 दिन तक बी और सी का, भाई बी और सी जो दोनों से ही बचते हैं ना, तभी तो कह रहा है ना कि बी चला जाता है, 2 दिन बाद बी चला जाता है। और बताइए सी जो है शेष काम कितने दिनों में करेगा। तो भाई बी का 1 दिन काम करने की क्षमता कितनी है, 5 है। सी की 3 है, 5 3 8 और 8 मैंने लिख दिया।
इसके बाद 2 दिन तक इन दोनों मिलकर काम किए, 8 दूनी 16। इसके बाद प्लस, अब कौन से अब बचा है, अब सी ही बचा है। सी क्या एक दिन काम करने की क्षमता कितनी है, 3 है, तो इस 3 है ना, सी मल्टीप्लाई 3, और कुल काम कितना है टोटल, 60 है। कुल काम कितना है, 60 काम है। इसके बाद ये देखिए मैंने काट दिया, 2 7 14, जब काट दिया तो 7 पंजे 35 लिखा है 35, प्लस 8 दूनी 16। फिर इसके बाद सी मल्टीप्लाई 3, तो 3 सी। अब कुल काम कितना है, 60 है, तो लिख दिया ना 35 और 16 कितना हुआ, 35 16 51 हुआ। 51 प्लस 3 सी बराबर 60। तो 51 को जब हम कुल टोटल काम में 60 में घटाएंगे कितना प्राप्त होगा हमें, भाई 9 प्राप्त होगा ना। तो 3 सी बराबर, ये देखिए 9, 3 सी बराबर 9, और 3 त्रिक का 9 हमने भाग दी थी। तो सी का यह इस जो शेष कार्य है उसको 3 दिन में समाप्त करेगा, तो ऑप्शन बी सही है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।